नमस्कार दोस्तों। पहलगाम के अंदर हुए आतंकवादी अटैक को लगभग 11 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक कोई भी बड़ा डेवलपमेंट यहां पर नहीं हो पाया। इस बीच में द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा कि हमने आतंकवादी अटैक किया है, बाद में इन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा धमकी दी गई कि धरती के कोने से निकाल के लाऊंगा उन आतंकवादियों को और ऐसी सजा दूंगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि चुन चुन के जवाब दिया जाएगा उन सबको जिन्होंने इस आतंकवादी अटैक को अंजाम दिया है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी लगभग 11 दिन हो चुके हैं। भारत के अंदर लगभग हर भारतीय के दिल में सवाल है कि आखिर कब इन आतंकवादियों को ढूंढा जा पाएगा, कब उन्हें सजा दी जाएगी, भारत कब रिटेलिएट करेगा। सवाल ये उठता है कि इतना समय भारत को लग क्यों रहा है, जिसे मैं शुभेंदु चौहान इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बातचीत कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि लगभग 11 दिन होने आ गए, अभी तक आतंकवादी पकड़ाए क्यों नहीं। देखो, लगभग इन 11 दिनों के अंदर जिस तरीके से सारी चीजें घटी, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये आतंकवादी अटैक कोई हिट एंड रन अटैक नहीं था, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड अटैक था, जहां पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रीजन में अलग अलग जगह घूम के डिसाइड किया कि कहां पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, और इन्होंने लोकेशन देखी पहलगाम, जहां पर इनको लगा कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि पहलगाम सच में ही बहुत सुंदर जगह है। शाम तक आते आते रात में एकदम तापमान माइनस में पहुंच जाता है। माइनस में पहुंचने की वजह से घास के ऊपर बर्फ जम जाती, बहुत सुंदर जगह। इस कारण से पहलगाम के अंदर जनरली लोगों का जाना बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पहलगाम के जस्ट पास में बैसरन वैली है। इन्होंने डायरेक्ट पहलगाम के ऊपर अटैक करने की नहीं सोची, इन्होंने बैसरन वैली के अंदर अटैक करने की सोची, क्योंकि बैसरन वैली के अंदर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स की यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन 3rd राष्ट्रीय राइफल और 116 CRPF की बटालियन सबसे क्लोजेस्ट 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। इस कारण से इन्होंने इस लोकेशन को चुना कि जब यहाँ पर अटैक होगा, फोर्सेस तक एक तो इन्फॉर्मेशन पहुँचने में टाइम बहुत लगेगा, अगर टाइम पे पहुंच भी जाती है तो फोर्सेस को यहाँ पर आने में समय बहुत लगेगा। क्योंकि बैसन वैली का अगर आप रास्ता देखोगे ना, तो यहाँ की जो चढ़ाई है ये गाड़ी से नहीं हो सकती, ये आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। तो जब तक आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर पहुंच पाती, आतंकवादी लोगों ने अटैक किया। अटैक करने के बाद वो जंगलों के अंदर भाग गए। अब आप आसपास के जंगल देखो, एकदम घने जंगल है, रग्ड टोपोग्राफी है, डीप रेवाइंस हैं, जहां पर हमने फोर्सेस डिप्लॉय की, हमने ड्रोन्स डिप्लॉय किए, हमने थर्मल कैमरास डिप्लॉय किए, पर उसके बावजूद भी बहुत इफेक्ट अभी तक नहीं दिख पा रहा है। क्योंकि यहाँ के जंगल इतने डेंस है कि विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है, जिसके कारण से ऊपर से अगर आप ड्रोन से आतंकवादियों को या फिर किसी को ढूंढने जाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर मैनुअली हर एक बुश के अंदर, हर एक पेड़ के पीछे जा जाके आतंकवादी को ढूंढना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन देखो, जो आतंकवादियों ने अटैक किया, अटैक तो प्लान्ड था ही, पर जो लोगों ने अटैक किया दे आर वेल ट्रेंड फॉर द माउंटेन एंड फॉरेस्ट वॉरफेयर। इसका एक बहुत ही सिंपल प्रूफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो आतंकवादी अटैक हुआ, उसके अंदर जो हेड था, ये पाकिस्तान की ही पैरा कमांडो का एक्स सोल्जर रह चुका है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान की आर्मी, जो कि टॉप 10 टॉप 20 आर्मी में से एक देखने को मिलती है, यानी कि दुनिया की टॉप 10 या टॉप 20 आर्मी के अंदर ट्रेंड हुआ, जंगलों के अंदर, माउंटेन के अंदर लड़ने के लिए जिसको तैयार किया गया, ऐसे व्यक्ति ने यहाँ पर आतंकवादी अटैक करा है। जिसके कारण से इस व्यक्ति के पास में एक्सपीरियंस भी है उन माउंटेन्स के अंदर और उन फॉरेस्ट के अंदर छिपने का। इसके अलावा यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो इनको काफ़ी मदद कर देते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये लोग डायरेक्ट अटैक नहीं करते, ये
हाइड आउट्स दे देंगे, ये घरों के अंदर छिपा लेंगे, ये हथियार ला के दे देंगे, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि ये आतंकवादियों के सपोर्ट मैकेनिज्म है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके के ओवरग्राउंड टेररिस्ट को काफ़ी हद तक डिप्लॉय किया जा चुका है सालों सालों के अंदर, तो उन्हीं का यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाता है। इवन यहाँ से भागने में भी बताया जाता है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने बेसन वैली से भागने में भी इन आतंकवादियों की मदद की थी, जिसके कारण से अभी तक ये आतंकवादी नहीं पकड़ा पाए। हालांकि आर्म फोर्सेस का कहना ये भी है कि ये जो आतंकवादी हैं ये लोगों के घर नहीं जा रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स के घर पे नहीं है, ये जंगल के अंदर ही हैं, इनके पास सफिशिएंट फूड है और सफिशिएंट फूड होने के साथ में ये वहीं पे घूम रहे हैं, दे आर सेल्फ रिलायंट। इसी कारण से इनको पकड़ पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। साथ में जो पीर पांजाल रेंज है वो रेंज ही इस तरीके की है कि यहाँ पर अगर कोई छिप जाए तो ढूंढना, मतलब आप एक घास के ढेर में एक पिन ढूंढ रहे हो, इतना मुश्किल देखने को मिलता है। साथ में हम हमारी सारी फोर्सेस जो हैं वो इन आतंकवादियों को ढूंढने में लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी आतंकवादी अटैक हुआ है और आतंकवादी अटैक होने की संभावनाएं भी हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरी जगह सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, इवन बांग्लादेश वाले रीजन के अंदर भी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस को वहाँ पर भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि लोगों के अंदर पैनिक ना हो। इन कारणों की वजह से अभी डायरेक्टली आतंकवादियों को ढूंढा जा नहीं पाया है। हालांकि लगभग 4 बार इन्हें स्पॉट कर लिया गया था, फायर एक्सचेंज भी हुई, बट आतंकवादी जो हैं चारों वहाँ से भाग गए। अभी माना जा रहा है कि ये अनंतनाग के अंदर जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पर जाके छिपे हुए हैं। अब अनंतनाग कहाँ है, तो अगर आप पहलगाम से श्रीनगर जाओगे ना तो रास्ते में आपको अनंतनाग पड़ेगा, तो वहाँ पर अनंतनाग के अंदर ये छिपे हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यार पाकिस्तान के द्वारा कोई अटैक कराया गया, आतंकवादी आए, अटैक करने के बाद छिप गए और मिल नहीं रहे। इस तरीके की घटनाएं पहले भी देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो थोड़ा समय और फोर्सेस को लगे इन आतंकवादियों को ढूंढने में और फिर उनको ढूंढ के एक स्ट्रॉन्ग सज़ा दी जा पाए, या फिर जो सबसे भयावह और डरावना है वो ये है कि ऐसा ना हो कि ये आतंकवादी अटैक करने के बाद अभी जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, धीरे धीरे करके ये लोकल लोगों के अंदर ही मिक्स हो जाए और पकड़ा ही ना पाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। आपको याद होगा पिछले साल एक बस के ऊपर रेजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ था, जिसके अंदर लगभग 9 हिंदू पिलग्रिम्स की डेथ हो गई थी। यहाँ पर जो आतंकवादी अटैकर्स थे जिन्होंने ये अटैक किया था, ये अटैक करने के बाद भाग गए और ये आज तक भी नहीं मिले। इवन 2023 के अंदर आपको रजौरी का आतंकवादी अटैक याद होगा। रजौरी के आतंकवादी अटैक के बाद में मैसिव हंट जो है वो लॉन्च किया गया था, आतंकवादियों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था, पर ये आज तक पकड़ में नहीं आए। ऐसी कंडीशन में जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है, रग्ड टेरेन है, डेंस फॉरेस्ट है और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट और सेल्फ रिलायंस की वजह से आतंकवादियों को पकड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ना वो आतंकवादी पकड़ाए हैं, ना ही उन्हें सज़ा मिली है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ बात आती है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ। देखो, अभी तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, तो पाकिस्तान पे हम ऐसा अटैक करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पे बहुत ही गहरा असर पड़े, पर उसके बाद पाकिस्तान भारत के ऊपर रिटेलिएट ना कर पाए, और उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है, और वही प्लानिंग अभी हमारी फोर्सेस कर रही हैं, और बहुत ही जल्द एक गहरा जवाब दिया जाएगा, ऐसा भारत के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा एसिडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।